हमारा कोचाधामन, एक तरफ कनकी नदी, एक तरफ डोक नदी, महानंदा नदी, दोनों तरफ से कोचाधामन वाले सबसे ज्यादा सैलाब में बर्बाद होते हैं। यहाँ के नेता चुनाव जीतने हारने के बाद बदलाव का भावना रखते हैं। पदाधिकारी अपना मनमर्जी से काम करते हैं, तो यहाँ की जनता आगे कैसे बढ़ेगी? नमस्कार, सलाम, धन्यवाद। सर, सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि अभी जो यहाँ पर धनपुरा में उच्च विद्यालय जो शौचालय का काम हो रहा है, उच्च विद्यालय धनपुरा में जो शौचालय का काम हो रहा है सर, ये क्या आपसे मतलब ये आपके फंड में है या किसी और के फंड में है? पता नहीं सिस्टम को क्या बोले हैं। भारत का सबसे बड़ा चैनल और कई चैनल सभी को सामने प्रेस वार्ता भी किए। डीजी साहब को भी मैंने एप्लीकेशन दिया, पंचायत राज मंत्री को ईमेल से भेजा, मुख्यमंत्री को भी भेजा गया, माननीय मुख्यमंत्री जी को। और कल माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी को जांच के आदेश के लिए उनके पास भी एप्लीकेशन दिया। बोला गया है कि क्षेत्र संख्या 10 में जो भी काम है वो काम जो हो रहा है बगैर इंफॉर्मेशन का, मैसेज का, ये लोग काम करा रहे हैं। ना बोर्ड लगा है, ना शिलान्यास हुआ है, ना इंफॉर्मेशन हुआ है। काम किया जा रहा है, काम का सूचना देने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुआ अभी तक। सर, आपके कोचाधामन में कुछ इसमें कार्यालय में जो कि काफ़ी तेज़ी से काम होना था, लेकिन अभी आपके कोचाधामन में खास करके बहुत ही नॉर्मल काम हो रहा है, जहाँ तक कि अगर पब्लिक वहाँ पर जा रहा है तो काफ़ी परेशानी हो रही है उनको। तो सर, आप इसके बारे में आवाज़ उठाए हैं? सर, किसको क्या बोले? एमओ के पास आदमी भेजे, एमओ से बात हुआ, एमओ बोलता है, एमओ को मैंने कहा कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम, जिसको सरकार से कोई सैलरी नहीं है, कोटा वाला, पहले 25 रुपया कुंडल देता था, बाद में 30 रुपया, फिर 2 रुपया बढ़ाने वाला है 32 रुपया। मैंने पूछा कि पैसा क्या करते हैं आप? बोले पैसा ऊपर तक जाता है। फिर अंदर से पता चला कि प्रमुख कई ऐसे नेता हैं जिसको मंथली बांध दिया गया है। आंगनवाड़ी वाला में उनका जो राशन का पैसा उनको दिया जाता है, उससे पहले उससे भी पैसा लिया जाता है। पीआरएस 35% लेते हैं, ये पैसा ऊपर तक जाता है। ये क्या है? मेरा सवाल है, मेरी चुनाव से पहले भी मेरा सवाल था करप्शन को खत्म करना। मुझे यहाँ की जनता ने मुझे चुनाव जिताया है, तो करप्शन को लेकर लगातार मैं आवाज़ उठा रहा हूँ शुरू से ही, जितने के बाद भी आवाज़ उठाता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूँगा कि आखिर ये पैसा ऊपर तक जो जाता है कहाँ तक जाता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम, एक कोटा वाला 5 किलो अनाज देना है, उसको 4 किलो दिया जाता है। 1 केजी गरीब आदमी का पेट से काटा जाता है। सरकार आपको सैलरी देती है, सरकार एक कोटा वाला को सैलरी नहीं देता, आपको सैलरी दे रहे हैं सरकार, लेकिन उसके बावजूद भी आप मंथली बांधे हुए हैं। उसके बावजूद भी बगैर पैसा का मोडिशन नहीं होता है। कर्मचारी को बोलते हैं तो कर्मचारी बोलते हैं कि ऊपर तक पैसा देना पड़ता है। हम लोग क्या कर रहे हैं? सीओ के खिलाफ पूरे कोचाधामन के लगभग नेता, पूरी जनता, मेरे पास कई ऐसा एग्जाम्पल है। एक लेडीज है हमारे लोधना की, पाटकी पंचायत की, वो मेरे पास पहुंची। वो 4 साल से कोचाधामन ब्लॉक दौड़ते हैं। 40D का मामला है, 3 भाई से हैं, तीनों भाई के नाम पे होना चाहिए। 2 भाई के नाम पे 40D है, 1 भाई के नाम पे नहीं है।
वहां जब आदमी भेजा गया तो बोलता है जो खाना है वो खारो, नहीं करेंगे काम। ये कौन सा वर्ड है? ये इस तरह बात नहीं की जाती है। आपका काम है काम करना, सरकार आपको उसके लिए सैलरी दे रहे हैं, आपको काम करना होगा। कई ऐसा एग्जाम्पल है, कुछ दिन पहले कुट्टी पंचायत की जमीनी मामला में आदमी पहुंचे, जमीन उसके कब्जे में है, रजिस्ट्री करने वाला जो जमीन बेचने वाला जमीन बेच दी है, मोडिशन के लिए वो दौरादौरी कर रहे हैं, तो आज 2 साल से उसका मोडिशन नहीं हुआ है। जितना पैसा मांगा गया उतना पैसा भी दिए, आखिर क्यों? मेरा सवाल है कि पैसा लेने के बावजूद भी आप काम नहीं करते, तो पैसा लेना नहीं चाहिए, पैसा लेने के बावजूद भी आप काम नहीं करते। मेरा सवाल है, एक गरीब आदमी का बगलवाड़ी पंचायत के बस्ताकोला गांव का एक मामला है। एक आदमी का जमीन 2 भाई मिलकर उसको कब्जा किया हुआ है, उसके नाम पे पेपर नहीं है, लेकिन वो अपना ताकत दिखा के उस जमीन को कब्जा किया हुआ है। लगातार वो लोग ब्लॉक दौड़ते हैं, सरकार जमीन को लेकर के जमीन नापने के लिए तो नहीं मिल पाता उसको। मेरा सवाल सिस्टम से है कि सिस्टम इस तरह से अगर चलेगा, एक तो हमारा कोचाधामन, एक तरफ कनकी नदी, एक तरफ डोक नदी, महानंदा नदी, दोनों तरफ से कोचाधामन वाले सबसे ज्यादा सैलाब में बर्बाद होते हैं। यहाँ के नेता चुनाव जीतने हारने के बाद बदलाव का भावना रखते हैं, पदाधिकारी अपना मनमर्जी से काम करते हैं, तो यहाँ की जनता आगे कैसे बढ़ेगी? मेरा सवाल ये है। मेरा सवाल है कि मनमानी को खत्म करना है। मैं जब तक रहूंगा, मैं एक ही जगह रहता हूं जहां पे आवाज नहीं उठा, बाहर की जनता के लिए मैं आवाज नहीं उठाता हूं, वो है जेल। मैं जेल में भी जाता हूं तो वहां पे भी मैं आवाज उठाता हूं कि 180 रुपया अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से एक आदमी को खाना खाने के लिए दिया जाता है तो आपको देना होगा। आखिरकार क्यों पदाधिकारी ये पैसा ऊपर तक पहुंचाते ही? क्या सिस्टम है? माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह के जो भी मामला है, ऐसे कोई भी पदाधिकारी जो अपने मन से काम करते हैं, अपना मन मर्जी के हिसाब से काम करना चाहते हैं, तो वैसे नहीं चलेगा सिस्टम। सिस्टम को सही रास्ते से चलाया जाता है, सिस्टम को एक गरीब आदमी को तंग नहीं किया जाता, परेशान नहीं किया जाता। सर अभी देख रहे हैं कि जैसे कि अभी आपके कोचाधामन में कुछ ज्यादा ही दलाली हो रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? दलाल बहुत ज्यादा हो गए हैं, लोगों को काफी परेशानी झेलना पड़ रहा है इस दलाली की वजह से। सर मैंने कहा 7 पंचायतें में लगातार कोशिश कर रहा हूं, 7 पंचायत में कि बेगर पैसा का मोडिशन होगा। मैं लगातार स्ट्रगल कर रहा हूं, मैं लगातार चुनाव जीतने के बाद मैं लगातार इस चीज को देख रहा हूं। मैं बहुत जल्द, थोड़ा सा कुछ मामले में उलझे हुए हैं, बहुत जल्द मैं धरना में बैठूंगा, भूख हड़ताल में बैठूंगा। अगर त्रिपुरा की एक लेडीज 17 साल अगर भूख हड़ताल में रह सकती है, तो नासिक नदीर भी इस करप्शन को खत्म करने के लिए कितना दिन भूख हड़ताल में रह सकता है, वक्त आएगा तो पता चलेगा। लेकिन मैं करप्शन के खिलाफ लगातार मैं ठोस से ठोस कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी तो मैं उठा के इस करप्शन को खत्म करवाऊंगा, दलाली को ब्लॉक से दूर रखूंगा। मेरा जो आवाज है, मैं जो लगातार गरीबों के जो उनको परेशानी क्या, उसको तकलीफ क्या है, एक बैंक में एक आदमी को उसी का पैसा, उसी को स्टेटमेंट निकालने के लिए पासबुक को 100 रुपया 500 रुपया देना पड़ता है, बैंक में दलाली करके खाता है। वैसे में जाके आवाज उठाने का जरूरत पड़ता है तो आवाज उठाते तो वो लोग दूसरे अंदाज से बात करते हैं। मैं जो आवाज उठाता हूँ यहाँ किशनगंज में, सारे मीडिया का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, सभी मीडिया बंधु को। मेरी आवाज को इन लोगों ने पब्लिक तक पहुंचाया, मेरी आवाज को इन लोगों ने सरकार तक पहुंचाया है, तो मेरे लिए यहाँ के पत्रकार ठीक है, सब कुछ ठीक है, अच्छे से काम कर रहे हैं। मैं देखता हूं कि यहाँ की युवा
स्मैक, गांजा, कोटीन, टेंस, इस सब नशा के लिए इसमें 10 लाख रुपया केजी है, उसको पीने के लिए लोग चोरी करते हैं। सबको पता है कि कहां कहां मिलता है, उसके बावजूद भी वहां पे छापा नहीं मारा जा रहा है। क्यों? यहाँ के युवा बर्बाद हो रहे हैं। मेरा सवाल है सर, मैं यहाँ की सभी जनता को मैं कहना चाहूंगा कि अगर कर्मचारी मोडिशन के नाम पे पैसा मांगता है, आप मुझे फोन करें, आप आवाज उठाएं, आप डीएम साहब को फोन करें। कहीं पे इसमें एक बिस्ता है तो आप एसपी साहब को वहां का वीडियो बनाइए, आप मुझे भेजिए, आप एसपी साहब को भेजिए। इंशाल्लाह सभी अगर हम लोग मिल के आवाज उठाने की कोशिश अगर हम लोग करते हैं तो बहुत जल्द करप्शन, दलाली की मनमानी, इसको मैं खत्म करने का काम करूंगा। सभी को एक साथ आने की जरूरत है। करना कुछ नहीं है, फोन का इस्तेमाल करना है। जहां कोई गलत करता है वीडियो बनाइए, एसपी साहब को भेजिए, डीएम साहब को भेजिए, जरूरत पड़े तो हम लोग को भी याद कीजिए। 1 रुपया किसी को देने से पहले सोचिए, इन लोग को पैसा दे दे के हम लोग मनोबल बढ़ा दिए हैं। मेरा सवाल है, मैं आपको पैसा क्यों दूं मेरा काम के लिए? क्यों? पैसा भी दिया जाता है, काम भी नहीं होता। मेरा सवाल ये है, इतना भी सिस्टम खराब नहीं होना चाहिए। सर देखिए, आपके जो अभी कोचाधामन क्षेत्र संख्या 10 में जो काम हो रहे हैं, आप कुछ दिन पहले एक वीडियो में बोल रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। नीतीश कुमार से आप आग्रह कर रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, ऐसा चलेगा तो क्या सर ये सच है? सर मैं क्या करूंगा? मुझे यहाँ की जनता ने मुझे चुनाव जिताया है करप्शन को खत्म करने के लिए। यहाँ की जनता ने मुझे चुनाव जिताया है गरीबों को हित के लिए, आवाज उठाने के लिए। मैं आवाज उठाऊंगा, मैं करना चाहूंगा। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पंचायत राज मंत्री अगर हमारी आवाज को के साथ साथ उस काम में अगर खत्म करने में हमारी सहयोग नहीं करेंगे तो मैं क्या करूंगा? ऐसे पद को लेकर के इस्तीफा देना मैं पसंद करूंगा। पद तो आते जाते रहते हैं, मैं काम करना जानता हूं। नासिक नदी चुनाव जीतने से पहले नासिक नदी ही था, आज भी वही है। सर जी, आप जैसे कि बोल रहे थे कि इस्तीफा दे दिए, इस माजरे को आप बता दिए, तो सर आपके पंचायत में क्या क्या काम अभी शुरू हो गए हैं? आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है जो काम अभी पंचायत लेवल में चल रहा है? सर मैं तो कह रहा हूं, मैंने कहा किसी भी क्षेत्र का काम होता है वहां का जनप्रतिनिधि को इन्फॉर्म किया जाता है, उसका शिलान्यास होता है, बोर्ड में नाम होता है। लेकिन काम मैंने यहाँ सर काम उसके देख रेख में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कौन कर रहे हैं काम में अच्छा सीमेंट, बालू, गिट्टी, मटेरियल से डाला जा रहा है कि नहीं जा रहा है। मेरा सवाल है सर कि मैं काम कि कोई आदमी अगर उस काम में अगर आरटीआई से जानकारी लेना चाहेगा, उस काम में कोई अगर मामला हो गया, जांच हो जाएगा तो फंसेगा कौन सर? उस क्षेत्र के जो जीते हुए प्रतिनिधि होंगे वो। तो जो चुनाव जीते हैं उसका क्षेत्र में अगर काम होता है तो उसको इन्फॉर्म होनी चाहिए। अगर काम नहीं होती तो ये लोग मनमानी करते हैं। मनमानी करते समय मैं प्रोटेस्ट करूंगा, मैं भूख हड़ताल में बैठूंगा, नहीं होगा तो मैं इस्तीफा देना मैं पसंद करूंगा। लेकिन इन लोगों के नाक के नीचे मैं नहीं रह सकता। सर आप आवाज उठा रहे हैं लगातार, बहुत ही ज्यादा। आप अपने ही इसमें क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में, पूरे बिहार में आप आवाज उठा रहे हैं अकेले, लेकिन आपकी आवाजों को सुना नहीं जा रहा है। क्या आप नीतीश कुमार से क्या मांग करना चाहते हैं? इसके बारे में आप एक पद में रह चुके हैं, एक पद में रह करके भी आवाज लगा रहे हैं और समाज सेवी के तौर पे भी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज को सुना नहीं जा रहा है। सर कहाँ बोलिएगा सर? एक टेम्पू वो चलाता है, बस स्टैंड जाता है तो वहां पे उसको बैरियर लगता है, रुयसा मैदान में जाता है तो वहां बैरियर लगता है, पश्चिम पाली आता है तो वहां बैरियर लगता है। एक टेम्पू वाले के लिए भी तो सोचिए, कोई सोचने वाला नहीं उस टेम्पू वाला के लिए कि वो कहां से वो पैसा देगा। हर अप डाउन में उसको अलग अलग, अप में भी पैसा देना पड़ता है, डाउन में भी पैसा देना पड़ता है। मेरा सवाल ये है कि इस तरह से कैसे चलेगा? जो मनमानी करते हैं, आप किसी भी गाड़ी वाला को भेजिए किशनगंज रेलवे स्टेशन, एक अगर पेशेंट को किसी भी आदमी को छोड़ने के लिए उन्होंने चले जाए तो बगैर पैसा लिए हुए नहीं छोड़ता है। जब हम लोग को फोन आता है तो फिर बात करते हैं। क्यों?
ये मनमानी नहीं तो क्या है?